हेलो स्टूडेंट। आज हम 10th क्लास का चैप्टर फर्स्ट साइंस का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। अब केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन जो हमारे आसपास की चीज़ें हम जो देख रहे हैं, जो हमेशा होते रहता है, जैसे कि कोई चीज़ जल रहा है, वो भी क्या है? केमिकल रिएक्शन है। दूध का दही बनना, ये भी एक टाइप का क्या है? केमिकल रिएक्शन है। किसी चीज़, कोई भी चीज़ ऐसा हो जो किसी दूसरे से कंबाइन हो और वो दूसरा कोई सब्सटेंस बना दे, वो चीज़ है केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन होता क्या है? केमिकल रिएक्शन इज द इंट्रैक्शन ऑफ वन और मोर केमिकल टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। क्लियर? जो कि आप मैंने लिख भी रखा है, केमिकल रिएक्शन इज द इंट्रैक्शन ऑफ वन और मोर केमिकल टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। एग्जाम्पल में हमने दे रखा है, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वाटर बनाता है। ठीक है। इसी चीज को हम इस वर्ड से भी ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बना, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करके वाटर बना। अगर ये जो था प्रोसेस, जो लिखने का लैंग्वेज था पूरा, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन, ये क्या है? लेंदी है लाइन। ऐसे अगर कोई बड़ी चीज हो तो उसको लिखने में हमें थोड़ा प्रोसेस ये लंबा है। इसको हमने शॉर्ट किया, कार्बन इतना चीज हम नहीं लिखा। रिएक्ट्स विथ का मतलब समझा दिया गया कि प्लस से है कि कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। तो अगर ऐसे लिखा गया है तो इस चीज को हम बोलते हैं वर्ल्ड इक्वेशन। ठीक है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? वर्ल्ड इक्वेशन। बट वर्ल्ड इक्वेशन भी अगर ऐसे लिखा जाए तो काफी चीजें क्या है, अभी भी इसमें काफी बड़ी प्रोसेस है। तो इस चीज को भी, इस प्रॉब्लम को भी हमें फेस करने के लिए, हम हटाने के लिए हमने एक चीज बनाया, केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या है, केवल ये हमें पता चल रहा है कि कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। लेकिन केमिकल इक्वेशन जब हम पढ़ेंगे तो उसमें शॉर्ट फॉर्म में एक तो लिखा जाएगा उसमें, और वो मोर इन्फॉर्मेटिव होगा इसके कंपैरिजन में, क्योंकि उसमें हमें ये पता चलेगा कि उस किसके कितने मॉलिक्यूल्स भी हैं। तो अब हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में? केमिकल इक्वेशन। अब केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन मैंने बोला था कि क्या करता है, वो सिंबल्स में रिप्रेजेंट करेगा आपको पूरे केमिकल रिएक्शन को। जैसे उसमें क्या लिखा गया था, कार्बन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसमें हम लोगों ने कार्बन को किससे डिनोट कर दिया? सी से। ऑक्सीजन को किससे डिनोट कर दिया? ओ से। क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 से। काफी कम चीजों में हमने लिख दिया ये पूरा रिएक्शन। और उस पर भी ज्यादा हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है? कार्बन का एक मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल से रिएक्शन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बना है। तो क्या है, ये ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। इसी को मैंने लैंग्वेज में लिखा है कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। और उससे क्या होता है? वर्ड इक्वेशन से ज्यादा इंफॉर्मेटिव होता है, क्योंकि हमें इसमें क्या पता चल रहा है कि किसके कितने मॉलिक्यूल्स रिएक्ट कर रहे हैं। अब इसमें क्या हमें समझना है, एरो से जो लेफ्ट साइड के होते हैं, एरो से जो लेफ्ट साइड के हुए, इनको बोला जाता है रिएक्टेंट। और एरो के जो राइट साइड के होते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रोडक्ट। इनको क्या बोला जाएगा इधर वालों को? प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या हो गया? केमिकल्स जो रिएक्शन के लिए यूज हुए हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन के लिए यूज हो रहे हैं ये, तो ये चीज हो गए रिएक्टेंट। कहां पे होते हैं ये? हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में, या इक्वेशन में जिसमें लेफ्ट साइड में हो वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं। और प्रोडक्ट क्या होगा? जो हमारा नया सब्सटेंस बना, इन दोनों से अलग जो नया सब्सटेंस बना, वो चीज क्या हो गया? प्रोडक्ट होगा। और जब भी मिलेगा वो किधर मिलेगा? राइट साइड में एरो के। ठीक है। तो अब रिएक्शन में हमने ये पढ़ा कि लेफ्ट साइड वाला क्या होता है हमारा? रिएक्टेंट होता है। और इस साइड वाला क्या होता है? प्रोडक्ट होता है।
वर्ल्ड इक्वेशन से और केमिकल इक्वेशन से हमें ये पता चला कि ये बेनिफिट है कि हमें ये पता चल रहा है कि कार्बन का एक एटम, ऑक्सीजन का 2 एटम यहाँ पे मिलके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मास कंजर्वेशन, हमने लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन 9th क्लास में पढ़ा था कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास जो होगा वो हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद का भी मास जो होगा क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक ठीक उसी तरह जितने इधर एटम हैं कार्बन के, उस साइड भी कार्बन के उतने ही एटम होने चाहिए। जिस इधर जितने ऑक्सीजन के हैं एटम्स, उतने ही उधर भी होने चाहिए। यानी हमें एटम्स के नंबर को भी इक्वल करना होता है, और एटम्स के नंबर को इक्वल करना ही हमारा क्या कहलाता है, बैलेंसिंग। एटम्स अगर एटम्स इधर ऐसा हमें देखने, जैसे यहाँ पे क्या है, कार्बन का एक एटम है, इधर भी कार्बन का क्या है, एक एटम। ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2, तो ये इक्वेशन जो हमारा क्या है वो पूरा बैलेंस्ड है। बट इसमें क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन के 2 एटम्स, लेकिन इस साइड क्या है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स तो हैं पर ऑक्सीजन क्या है, अनबैलेंस्ड है। इसी को हमें क्या करना होता है, बैलेंस करना होता है, जो कि आपके इस चैप्टर में बैलेंसिंग करना है इक्वेशन। वो अभी काफी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन उस नेक्स्ट लेक्चर में उसको देखेंगे। लेकिन फिर भी इसको हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, बट ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है, अकेला है। तो अगर मैं यहाँ पे 2 लिखता हूँ और यहाँ पे 2 लिखता हूँ, तो हाइड्रोजन अब कितने हो गए, 2 2 4, यहाँ पे भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 4। ऑक्सीजन इधर 2 और इधर भी ऑक्सीजन क्या है, 2 ही है, ये 2 इस पूरे पे है, यानी यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो गया, 2। ये पूरा इक्वेशन अब क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। यानी कि अगर जब भी एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में डिफरेंस होगा तो हमें वो चीज को क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। अब रिएक्शन में कुछ कुछ चीजें जो हमें समझनी है, जैसे कि प्लस का साइन क्या होता है, एरो साइन कहाँ है, ये साइन कैसे दिया जाता है, तो ये सब साइन समझना है। प्लस का साइन तो हमें बस ये समझना है कि अगर रिएक्टेंट्स अगर ये अलग अलग लिखा गया है, जैसे कि C+O2, यानी ये 2 मिलकर रिएक्शन कर रहे हैं, अगर 2 चीज बनता भी तो यहां भी हम प्लस दे के लिख सकते थे उसको, तो बस एंड के लिए प्लस यूज हो रहा है। एरो यूज हम लोग क्यों कर रहे हैं कि एक साइड रिएक्टेंट बताएगा और क्या बना, प्रोडक्ट। ये जो एरो पॉइंट आउट होना चाहिए वो प्रोडक्ट के साइड। ये एरो किस लिए, ये एरो कोई गैस रिलीज, अगर प्रोडक्ट में कोई गैस रिलीज, रिएक्टेंट में नहीं बोला जा रहा है, बोला जा रहा है प्रोडक्ट में अगर कोई ऐसा चीज हो रहा है कि गैस रिलीज हो, जैसे यहाँ पे CO2 क्या है, गैस रिलीज हो रही नहीं है, तो यहाँ पे ऐसे क्या लिख सकते हैं, एरो दिखा सकते हैं। गैस रिलीज के केस में क्या है, एरो दिखाया जा सकता है। और भी चीज है जो इक्वेशन में कभी कभी क्या होता है कि इन दोनों के होने के बावजूद, जैसे रिएक्टेंट के होने के बावजूद भी वो रिएक्शन नहीं हो पाता, तो कभी उसमें क्या देना होता है, हीट हमें सप्लाई करना होता है, कभी सनलाइट, कभी इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सब चीजें जो दी जाती हैं वो हमेशा एरो के ऊपर लिखा जाता है, वो रिएक्टेंट में नहीं काउंट होगा, वो हमेशा कहाँ लिखना होगा, एरो के ऊपर। इस एरो जो ये हमारा ये है यहाँ पे देना होगा, इसके ऊपर लिखना होगा हीट, सनलाइट। अगर हीट हम अप्लाई करेंगे तो इसको अगर डेल्टा से भी हम दिखा सकते हैं कि इसका ये मतलब होता है कि हीट सप्लाई। जैसे A+B रिएक्शन करके C बनाया है और उसमें हमने हीट अप्लाई किया है, तो हीट के लिए ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि हीट अप्लाई किया गया है। कभी तोड़ना हो इलेक्ट्रिक भी लिखा जा सकता है। तो जरूरत जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी उनको हमें क्या लिखना होगा, एरो के ऊपर लिखना होगा। ठीक, कुछ चीजें क्या होती हैं, कैटालिस्ट भी कभी कभी हम यूज करते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है, जैसे ये चीज क्या हो गई, रिएक्शन को रिएक्शन को कराने में हेल्पफुल होते हैं, वैसे ही कैटलिस्ट क्या होते हैं, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन विदाउट एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग।
यानी वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। वो रिएक्शन में क्या एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करता है, बट रिएक्शन को क्या कर देता है, फास्ट कर देता है। यानी कि अगर कोई भी चीज, जैसे ये रिएक्शन हुआ, हमें कोई चीज ऐसा इसमें लगाया जाता है कि वो रिएक्शन क्या हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। लेकिन वो विदाउट जो हमने लगाया था, जैसे इस रिएक्शन में हमने कोई ऐसा मटेरियल लगाया है डी, हमने 25 ग्राम लगाया था और बाद में हमें 25 ग्राम वो मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे उसे कि उसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। तो उसके होने से ही क्या हो जा रहा है, वो रिएक्शन फास्ट हो जा रहा है। जितना हमने यूज किया है वो उतना हमें वापस क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये चीज, इसको हम बोलेंगे कैटलिस्ट। ये भी क्या होगा, रिएक्टेंट के साइड हम नहीं लिखेंगे, इसको भी ऊपर ही लिखना होगा। ठीक, और भी चीजें हैं इसमें। इक्वेशन का क्या फायदा है, जैसे कि कोई भी चीज रिएक्शन करता है तो इसका फिजिकल स्टेट को भी दिखाया जा सकता है। फिजिकल स्टेट कौन कौन सा हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस सॉल्यूशन भी हम कभी इसमें दिखाते हैं। जैसे कार्बन यहाँ पे रिएक्शन कर रहा है तो ये क्या है, सॉलिड है, तो यहाँ पे नीचे S लिखा जा सकता है। यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे G लिखा जाए, गैस है, यहाँ पे भी क्या बन रहा है, गैस। तो इससे भी हम सॉलिड स्टेट भी दिखा सकते हैं। अगर कोई इक्वेशन हमारा सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट हमारा वहां वाटर है, तो उसके नीचे हमें क्या लिखा जाना चाहिए, AQ। मतलब क्या है, वहां पे एक्वस है, वाटर अभी क्या है हमारा सॉल्वेंट है। अब इसमें कभी कभी क्या लिखा रहता है, पार्टिसिपेट, इसमें एक चीज आता है प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जैसे कि कोई रिएक्शन बना, कोई रिएक्शन हुआ और उसमें हमें कोई चीज सॉलिड के फॉर्म में हमें मिल जा रहा है। एक्वस में हमने सॉल्यूशन किया था, पानी के सॉल्यूशन में, और वहां पे क्या हुआ कि कोई ऐसा चीज हमें मिल गया जो पानी के अंदर वो सेडिमेंटेड है, यानी नीचे वो बैठा हुआ है या ऊपर तैरते हुए हमें मिल गया, जो आसानी से हम लोग उसको निकाल सकते हैं। तो उस चीज को हम बोलेंगे प्रेसिपिटेट, और उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के हैं, 4 टाइप्स के हैं आपके बुक में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, नाम से ही क्लियर है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ, कंबाइन, यानी कि कोई भी 2 रिएक्टेंट होगा, कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट देगा। जैसे कि C+O2 क्या बन गया, CO2। इसको जनरली हम लोग कैसे दिखा सकते हैं कि अगर मान लो कि कोई A प्रोडक्ट है, कोई B प्रोडक्ट है, हमें क्या मिल गया, AB। तो ये इसका जनरल वे है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, जहां 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन करके क्या बनाते हैं, सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक। दूसरा डीकम्पोजिशन, यहां भी नाम से क्लियर है, डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक होगा, एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक होगा 2 और मोर प्रोडक्ट में। जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक होके क्या बना, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड। लेकिन ये रिएक्शन ऐसे नहीं होगा कि ऑटोमेटिक ऐसे टूट जाएगा। इसमें हमने क्या सप्लाई किया है, अभी मैंने बताया था सिंबल इस चीज का, हीट सप्लाई किया गया है, तभी ये रिएक्शन बना। अगर इसको ऐसे ही जनरल वे में दिखाया जाए तो कैसे दिखाया जाएगा कि कोई AB प्रोडक्ट था, इस पे हमने कुछ एनर्जी सप्लाई किया तो ये A+B में ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता है कि एक एलिमेंट जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो कम वाला रिएक्टिव होगा, उसको क्या करेगा, रिमूव कर देगा। जैसे यहाँ पे क्या है, कॉपर सल्फेट है, जिंक का रिएक्शन हमने कराया। जिंक क्या होता है, मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो इसमें जिंक ने क्या किया, कॉपर को वहां से क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, जिंक उस जगह पे हो गया, कॉपर को ऐसे फ्री कर दिया। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे जैसे क्या होगा इसका जनरल वे, जैसे कि AB कोई रिएक्शन हुआ C D के साथ हुआ, तो इसने क्या कर दिया, C जो हमारा था वो A को डिस्प्लेस कर दे, A को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और हमारा A ऐसे ही रह गया। तो ये चीज क्या है हमारा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। जैसे यहाँ पे क्या हुआ है, सोडियम हाइड्रोक्साइड
और यहाँ पे क्या है हाइड्रोक्लोरिक। तो Na के साथ क्या हो गया, Na चला गया Cl के साथ और हाइड्रोजन चला गया OH के साथ। Na चल गया Cl के साथ तो NaCl हो गया और हाइड्रोजन आ गया इस पे तो क्या हो गया वो H2O। यहाँ पे दोनों साइड से क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, यानी इस चीज को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट। अगर इसका जनरल भी हमें लिखना होगा तो क्या लिखना होगा, ABCD को करेंगे रिएक्शन तो हमारा क्या हो जाएगा, AD के साथ हो जाएगा और CB के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हमारा क्या हुआ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है यहाँ से। जैसे कि ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर रिएक्शन करके क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ठीक, वैसे ही एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है क्या, इसमें हीट एब्जॉर्ब होता है। जैसे कि सिल्वर ब्रोमाइड, सनलाइट के प्रेजेंस में सिल्वर प्लस ब्रोमीन बना। ठीक, वैसे ही कुछ रिएक्शन ऐसे हैं, थर्मोकेमिकल, फोटोकेमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल। थर्मो जैसे कि नाम से ही क्लियर है, थर्म का मतलब ही होता है हीट, यहाँ पे क्या होगा, हीट इन्वॉल्व होगा। फोटो, फोटो का मतलब होगा लाइट, लाइट किस कौन सा, यानी कि सनलाइट इन्वॉल्व होगा यहाँ पे। और इलेक्ट्रोकेमिकल में यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होगा, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व होगी इसमें। तो इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलाइसिस रिएक्शन भी हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, अब इसमें हमें रिएक्शन इसके पढ़ने हैं। अभी इसके आगे जो हमारा टॉपिक होगा रेडॉक्स रिएक्शन होगा, उसके बाद हमें बैलेंसिंग पढ़ना है। तो इसका आप लोग रिवीजन कीजिए, मिल जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में।